हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है, इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आपको वजन मेंटेन रखना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आपको वजन घटाना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। बस फ़र्क इतना है कि वजन घटाते समय आपको खाना भी हेल्दी खाना खाना होगा। अब खाना जो भी खाएंगे आप उसको चबा चबा के खाना होगा। अगर ये 2-3 बातों का आपने ध्यान रख लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका वजन ना घटे। खाने के साथ साथ आपको पानी भी 3 लीटर दिन भर में पूरा करना होगा। एक्सरसाइज आप जब भी करेंगे तो जोरों तोरों से करेंगे और जो पोजीशन से मैं करती हूँ उसी पोजीशन से आपको भी करना है, सही तरीके से करना है, उल्टा पुल्टा नहीं करना है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा गैप नहीं रखनी है। आप 10-10 सेकंड का गैप रख सकते हैं जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती हैं, जो जिसमें मैंने उठक बैठक लगाया हुआ है, वजन लेके भी बिना वजन के भी, जो थाई के लिए हिप के लिए होती है एक्सरसाइज, उसमें आप 1 मिनट 30 सेकंड से लेके 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। जिस दिन आपको हिप वाली करनी हो, लेग्स की करनी हो, उस दिन आपको ज़्यादा ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी होगी। थोड़ा सा आपको अपने शरीर को गर्म करना है 1-2 मिनट, जैसे मैं कर रही हूँ। आप थोड़ा सा बस कोई भी कर सकती हैं। इस ऐसे करेंगे तो इसमें आपको कमर में जोर पड़ता है, थोड़ा सा आपका शरीर भी फ्री होगा, कंधों के पास से भी और कमर में भी। तो ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं घूमिएगा, आराम आराम से घूमना है। हाथ खोल के भी घूम सकते हैं और हाथ बांध के भी घूम सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको जो मैं एक्सरसाइज आज ज़्यादातर मैंने हिप के की हुई है और खड़े होके की हुई है, लव हैंडल के लिए भी की हुई है। आप इसमें से जो भी आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आप हमारी रोज़ाना वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो जैसे मैं करती हूँ वैसे आप भी करिएगा। हम एक एक सेट दिखाते हैं, आप 2-2 सेट से कर सकते हैं। आपको 50 से लेकर 100 बार तक एक एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। वजन घटाना है तो आपको इतना करना ही होगा। साथ में आपको खाना चबा चबा के खाना होगा। जो भी आप एक्सरसाइज खाना आप खाएंगे, चाहे खीरा खाएं, चाहे फ्रूट खाएं, चाहे दाल चावल खाएं, रोटी खाएं, कुछ भी खाएं, आपको चबा चबा के खाना है। जितना आप धीरे धीरे खाना खाएंगे, जितना अपने मुंह में पानी बनाएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। जो लोग कर चुके हैं, इसको अपना लिए हैं, उनका बहुत अच्छे तरीके से वेट घट चुका है। जो लोग शुरू किए हैं उनका भी घटेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय हमारे न्यू फॉलोवर हो रहे हैं, जो करना चाहते हैं अपना वेट लॉस, तो वो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे पम्मी जी का कहना था कि उन्होंने सब कुछ कर लिया है, चबा चबा के खाना भी करती हैं और सुबह उठ के जल्दी एक्सरसाइज भी करती हैं, बस उनको पानी पीना भूल जाता है। तो आप एक काम करिए, आप एक चार्ट में लिख लीजिए और सामने चिपका दीजिए कि हमको एक्सरसाइज करनी है, खाना चबा चबा के खाना है, पानी 3 लीटर दिन भर में पूरा करना है। आपको सिर्फ 1-1 घंटे के ऐसे गैप में आपको पानी पीना है, ठीक है। ऑलरेडी आप पी लेंगी। सुबह गर्म पानी भर जब पिया करिए 2 गिलास, तो आप गर्म पानी पी लीजिए। फिर आप थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद जीरा वाटर ले लीजिए, सौंफ वाटर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे ले सकती हैं। जिसको मतलब ये जीरा वाटर वगैरह नहीं लेना है वो गर्म पानी ले सकते हैं। और फिर बाद में आप नॉर्मल पानी जितना आप पी सकें, 3 लीटर तक आपको कंप्लीट करनी ही करनी है। पानी पीना उतना ही ज़रूरी है वेट लॉस जर्नी में, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकती हैं। दूसरी बात, एक्सरसाइज आप सुबह कर पाती हैं तो ठीक है, नहीं कर पाती हैं तो आपके बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, उनको भेजने के बाद, नाश्ता बनाने के बाद आप फिर बाद में भी कर सकती हैं, ठीक है। सुबह आप उठते ही, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप उठते ही 4 बजे उठ के आप एक्सरसाइज करिए। अगर पॉसिबल है, आप कर सकती हैं तो ज़रूर करिए। नहीं है तो इसको बोझ मत समझिएगा। आप जब आपके बच्चे लोग चले जाते हैं, हस्बैंड लोग चले जाते हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं। जो कोई भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं उन सबको मैं बता रही हूँ आप ऐसा कर सकते हैं। आप कर सकती हैं, नहीं तो शाम को कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उठते ही एक्सरसाइज करनी है, ओके। बस आपको इस 24 घंटे में आपको अपने शरीर के लिए 1 घंटा देना है। आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए, आधा घंटा आपको खाने के लिए। अगर इस 24 घंटे में आपने 1 घंटा दे दिया तो आप स्वस्थ भी रहेंगी, फिट भी रहेंगी और सुकून भी रहेगा, ठीक है। तो आप अगर ये 2-3 चीज़ें आपने अपने लाइफ में अपना ली तो आपकी लाइफ ही बदल जाएगी,
ठीक है। आपका पूरा फिटनेस बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, छोटी छोटी आदतों से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा, लगता होगा ना कि ये कैसे घटेगा, क्या कैसे सब लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा है वैसा है। आप बढ़िया करिए, मन से करिएगा, जो भी करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा, खाना चबा चबा के खाइएगा। जैसे मैं बोलती हूँ कि कोई भूल नहीं होनी चाहिए। बस आदत लगाने में 4-6 दिन लगता है, 10 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन आप हार नहीं मानिएगा, कंटिन्यू उसमें जुड़े रहिएगा, फिर हो जाएगा। जब होने लगेगा तो आपको खुद फर्क लगेगा। जब आपका थोड़ा सा भी वजन घटेगा, थोड़ा सा भी आपको हल्का फील होगा, तो आप हौसला आपका बढ़ेगा। ठीक है, फिर भरोसा होगा, फिर अपने आप से प्यार होने लगेगा, फिर आपको करने का मन करेगा। ये एक्सरसाइज है, आप बिना लाठी के भी कर सकती हैं। आप जैसे मैंने आप ऐसे भी कर सकती हैं। ऐसे थोड़ी देर तक एक तरफ झुके रहिएगा, थोड़ी देर तक दूसरी तरफ झुके। बहुत ही जो कमर है ना, कमर के पास यहाँ पे बहुत सारी सारी चर्बियाँ हो जाती हैं, अलग ही दिखती है। सूट पहने तो, साड़ी पहने तो, कुछ भी पहनो तो अलग ही दिखती हैं। वो बहुत अच्छे से इसमें कम होती है। लेकिन हाँ, आपको 20 बार 30 बार करने से कुछ नहीं होगा। इसको एक मतलब 50 से लेकर 100 बार में करना होगा, रोज़ाना करना होगा। ठीक है, मैं रोज़ाना ही इसको करती, किसी दिन स्किप कर देती। अब मेरा तो वजन घट गया है, साइड फैट भी अब बहुत कम रह गया है। अब मेरे को शेप में ही लाना है। मेरी बॉडी जब वजन घट जाता है तो जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे शरीर शेप में ही आता है। पहले मेरा भी बहुत ज़्यादा था, पेट के ही तरफ से ही था मेरा भी ज़्यादा, पेट और पीठ ये दोनों चीज़ें ज़्यादा थी। एक्सरसाइज करते करते ही धीरे धीरे ये कम होता है, शेप में आता है। पहले वजन घटता है पूरे शरीर का। वजन कम होने के बाद जब हम लोग एक्सरसाइज करते रह जाते हैं, वजन कम होने के बाद भी जब एक्सरसाइज हम लोग करते रहते हैं, तब फिर जो स्किन लूज हुई होती है वो टाइट होने लगती है। जब टाइट होने लगती है तो हम लोगों का इंच घटता है, वही फिर फिटनेस में ले आती है। और हर तरह की एक्सरसाइज हर अंग की करनी पड़ती है। जैसे अभी लव हैंडल के लिए हो गया, हिप के लिए किए, पेट के लिए किए, और जंप वगैरह किए तो पूरी बॉडी के हो गया। ठीक ऐसे ऐसे करना होता है। तो आप लोग भी जो हमारे रोज़ के फॉलोवर हैं तो ऐसे कर सकते हैं, जो न्यू फॉलोवर हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आपसे इतनी सारी नहीं हो पाती तो आप इसमें से 5-6 एक्सरसाइज मेन ले लीजिए, और इनको किसी दिन किसी को कर लीजिए, किसी दिन किसी को। लेकिन आप लोगों को करना 50 से लेकर 100 बार तक है। शुरुआत नहीं करिएगा, शुरुआत आप 30 बार से कर सकते हैं। 30 का एक सेट, 30 का एक सेट। अगर फिर जब आपकी हैबिट पड़ जाएगी तब आप 50 के लगा सकते हैं, 100 बार लगा सकते। जैसे ये है, कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप 100 बार कर सकते हैं, ये वाली है। और दूसरी जंप है, रस्सी कूदना है, और जो मैंने घूमा दाएं बाएं उसको भी कर सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज जो होती है वो इजी होती हैं, इनको हम इजीली कर लेते हैं। जो हिप के लिए मैंने आगे किया हुआ है, जो इसके बाद करूँगी, वो ज़रूर नहीं करिएगा। उसको शुरुआत में आपको 20 बार एक सेट लगाना है। अगर जो बहुत ज़्यादा करेंगे तो 2 सेट लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा इस एक्सरसाइज को नहीं लगानी है। इसमें आपको पोजीशन याद रखना है। घुटने देखिए मेरे बाहर की तरफ नहीं जा रहे हैं, पंजे से बाहर नहीं है, पूरा जोर मेरा पीछे का जा रहा है। आपके थाई और पीछे जोर पड़ना चाहिए, घुटने में आपके जोर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो फिर घुटने दर्द होने लगे। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसका मैंने 2-3 राउंड लगाया हुआ है। आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो एक राउंड लगाइएगा। मैंने 20-20 का 2 राउंड 3 राउंड लगाया है, लेकिन मैं फिर उससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। तो आप लोग भी ऐसे करिएगा। इसमें 1 मिनट का आप रेस्ट ले सकते हैं। जो पुराने लोग हैं वो 2-2 सेट लगाएंगे, जो अभी न्यू लोग हैं वो एक सेट लगाएंगे। वो 20 बार का, 20 बार का एक सेट, या कि 15 बार का ऐसे करेंगे। इसमें से पैर थाई बहुत दर्द होते हैं, और इसमें बहुत कैलोरी लगती है, बहुत ताकत लगती है इसको करने में, इसलिए ज़्यादा नहीं करिएगा। खासकर हम औरतें ज़्यादा कर देंगे तो फिर चक्कर मारने लगता है और पैर थर थर कांपते रहते हैं, और बाद में भी दर्द होते हैं। अगर मान लीजिए गलती से आप लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द हो, घुटना नहीं दर्द होना चाहिए। अगर आपके घुटने दर्द हो रहे हैं तो आप मान लीजिएगा गलत एक्सरसाइज किया हुआ है। अगर आपके थाई दर्द हो रही है तब आप समझ जाइएगा कि आपने सही एक्सरसाइज किया है। इसमें थाई ही ज़्यादा दर्द होती है, घुटने नहीं दर्द होते हैं। अगर घुटने आप दर्द हो रहे हैं तो आपने मान लिया गलत एक्सरसाइज किया हुआ है। आपने घुटने के बल बैठा, घुटने के बल नहीं, आपको पीछे थाई के बल बैठना है, हिप के बल ऐसे करना है। ठीक है, इस चीज़ में कोई भी एक्सरसाइज आपको करना है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हम किस पोजीशन में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, गलत नहीं करिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गलत तरीके से भी कर लेते हैं तो फिर उनको उतना असर नहीं आता है। जैसे जब मैं बेली फैट की बोलती हूँ कि बेली फैट की है, ये लव हैंडल की है, तो आप लोग ये नोट किया करिए कि अगर आपने लव हैंडल का किया तो साइड में यहाँ दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक्सरसाइज करते समय। जब आप बेली फैट के करते हैं तो बेली फैट में जोर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पर में बेली में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, ये सब चीज़ नोटिस करा करिए। उससे पता चल जाता है कि कहाँ जोर पड़ रहा है।
जहाँ जोर पड़ रहा है वहीं से फैट कम होगा। ओके, आप लोग ऐसे कर सकते हैं, सही पोजीशन में करिएगा। एक बार में ना समझ में आए तो 1-2 बार वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको घुटने आगे नहीं ले जाने हैं, आपके पंजे के बाहर नहीं जाना चाहिए, बस पंजे तक ही रहना चाहिए। थाई और जैसे ये देखिए, थाई और मतलब घुटना जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं कुर्सी में बैठ रही हूँ, ऐसे वो पोजीशन होना चाहिए। ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इनमें इन 3-4 एक्सरसाइज जो मैंने की ना, इनमें बहुत मेहनत लगी है। अब मैं तो जैसे मेरा कैमरा कभी इधर करना होता है, कभी नीचे कभी ऊपर, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ बीच में। अगर मैं रेस्ट इसमें दिखाने लगूंगी ना तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग इन जो एक्सरसाइज मैंने अभी की है, इनमें आप रेस्ट 1 मिनट का ले सकते हैं। लेकिन जो और नॉर्मल एक्सरसाइज हैं उनमें आपको रेस्ट नहीं लेना है, सिर्फ 10 सेकंड का लेना है, उससे ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है। इस थके हुए शरीर में आपको जितना हो सके उतना आप करिएगा। अगर आप 5-6 एक्सरसाइज कर रही हैं तो 5-6 एक्सरसाइज ऐसे करिएगा कि आप दो राउंड में 3 राउंड में आपको 50 से लेके 100 बार करनी ही करनी है, चाहे जैसे हो, तभी उस चीज़ में असर पड़ता है। इजली आपके 20 से 25 मिनट में हो जाती हैं ये सब एक्सरसाइज। आप अगर ज़्यादा रेस्ट नहीं लेंगे तो 20 से 25 मिनट में आप थक के पलास्त हो जाएंगे। मैं तो थक के पलास्त हो जाती हूँ। कुछ एक्सरसाइज में जिस दिन बहुत मतलब हमको करना होता है, मैं कैमरे के बाहर भी कर लेती हूँ, मतलब कैमरा बंद करके। तो आप लोगों के सामने कैमरा नहीं लग रहता है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे मैं इसीलिए इस समय एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ। पहले मैं बहुत सारी एक्सरसाइज दिखाती हूँ, अभी मैंने 10-12 एक्सरसाइज दिखाती हूँ। मतलब फिर ये पैर ज़्यादा होने लगते हैं, तो आप लोग भी ऐसा कर लीजिएगा। थोड़ा सा ऐसे करेंगे, इसमें पैर बहुत दर्द होता है, मैं बता रही हूँ। अगर पहली बार कर रहे हैं तो एक ही सेट लगाइएगा, और दूसरा बहुत ध्यान से करिएगा। इसमें से पैर थर 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 काँपते रहते हैं, बाद में भी लड़खड़ाते रहेंगे। इसमें मतलब कैलोरी एलर्जी बहुत लगती है, ताकत बहुत लगती है, इसलिए ध्यान से करना है। एक ही दिन में नहीं करिएगा बहुत ज़्यादा, ये मैं बार बार बता रही हूँ। ओके। किसी सिस्टर का कमेंट आया था कि दीदी आपका वेट कितना है। मैंने पहले ही बताया था कि मेरा 57-58 के बीच में आ रहा है। 57 भी हो जाता है, जैसे जब सुबह उठो फ्रेश होने के बाद 57 दिखाता है, खाना पीना खाने के बाद 58 चला जाता है। मेरा 59 भी चला जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। मेरा इंच नहीं बढ़ना चाहिए। अगर इंच नहीं बढ़ेगा तो आप मोटे नहीं दिखोगे। अगर इंच बढ़ गया तब दिक्कत आ जाती है। केजी तो केजी बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंच नहीं बढ़ने चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोग भी ध्यान रखिएगा। अगर इंच एक बार घटा है तो दोबारा लौट के नहीं आना चाहिए। वजन 1-2 केजी बढ़ भी जाता है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंच जब घटते हैं, इंच देर से घटते भी हैं और देर से आते भी हैं। हम किसी रूटीन में 10 दिन रहेंगे तब जाके इंच बढ़ेगा। 2-4 दिन के खाने से, 1-2-4 दिन की लापरवाही से वेट बढ़ता है, इंच नहीं बढ़ते। इंच आप काफ़ी देर तक आप लापरवाही करेंगी तब बढ़ेगा, और घटता भी इंच देर से है। तो इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा। हमारा वेट 57-58 के बीच में ही आ रहा है, और इससे ज़्यादा हमको नहीं घटाना है, और हमको मेंटेन रखना है। हमारा थोड़ा सा इच्छा है कि हमारा थोड़ा सा बेली फैट और कम हो जाए, बाकी और कुछ भी कम ना हो। इसलिए मैं हर तरह की एक्सरसाइज कर रही हूँ, बॉडी को शेप में लाने की कोशिश कर रही हूँ, इंच घटा रही हूँ। इंच घटने से ही मतलब हम लोग पतले दिखते हैं। ठीक है, शेप में जब तक बॉडी नहीं आती तब तक हम लोग पतले नहीं दिखेंगे। अगर जो हम लोग वो चाहते हैं कि जैसे सब दिखती हैं हीरो हीरोइनी, वैसे हम लोगों का भी शेप आए, हाँ, तो वेट घटने के बाद भी एक्सरसाइज हम लोगों को करते रहना होगा। जब हम करते रहेंगे तब वो धीरे धीरे स्किन टाइट होती जाएगी और बॉडी शेप में आती जाएगी, आकार लेती जाएगी, तभी हम लोग फिर फिटनेस में दिखने लगेंगे। तो हम तो ये कहते हैं कि जिन सब लोगों का वेट घट चुका है वो इस चीज़ में ध्यान रखें, एक्सरसाइज ना छोड़ें। खाने पीने में थोड़ा बहुत चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज बिल्कुल ना छोड़ें। उनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट अब मिलना है वेट घटने के बाद। जो फिटनेस वो इसलिए, जो अभी तक तो वेट घटा रही थी एक्सरसाइज और जो आपने खाना कम किया, अब जो आप वेट घटने के बाद एक्सरसाइज करेंगे वही आपकी फिटनेस में लाएगी। मैं ये बहुत अच्छे से बता रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हूँ, जिससे आप लोग समझ पाएँ। अब दोबारा उस चीज़ में नहीं आइएगा। तो आपका जब ऐसे करती रहेंगे, कुछ दिन तक ऐसे करती रहेंगी, तो जब एक बार टाइट हो जाएगी स्किन तो फिर इतना जल्दी नहीं बढ़ता है। अगर आपने जल्दी वेट घटाने के बाद जल्दी ही बंद कर दिया सब कुछ, तो जल्दी ही वेट बढ़ जाएगा। लेकिन आप 4-6 महीने साल भर कर गए, धीरे धीरे आपने एक दिन छोड़ भी दिया, एक दिन छोड़ के भी कर लिया, तब भी आपको स्किन जब टाइट हो जाएगी फिर इतना जल्दी वेट नहीं बढ़ता है। ये मैं लिख के दे सकती हूँ। लेकिन अगर आप तुरंत आपने वेट घटने के बाद एक्सरसाइज और खाना वाना सब छोड़ दी, मतलब बंद कर दिया परहेज करना, तो फिर जल्दी बढ़ जाएगा। ओके, इस चीज़ों में आप लोग ध्यान रखिएगा।
अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक्सरसाइज होगा तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। किसी सिस्टर का कमेंट आया था कि दीदी आप कहाँ से हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, तो हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, जॉब की वजह से हम लोग इधर उधर पोस्टर होते रहते हैं, लेकिन हम वैसे रेगुलर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ओके, ठीक है, करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा, अपनी वेट लॉस जर्नी बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ओके, बाय बाय।